हेलो समादरणीय संगीत के चाहने वाले संगीत प्रेमी भाई माता एवं महिलाओं तथा नौजवान साथियों बड़ी हर्ष की बात है जो कि आज की रात राजधानी शोपिंडी के अवसर पर यह कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ हमारी इस कंपनी को आमंत्रित किया है। आइए इस कंपनी का खास मिलने का पता है ग्राम पोस्ट चिरौड़ी एंड चंदा, थाना चौसा, जिला मधेपुरा, बिहार। जिस कंपनी का प्रोप्राइटर हमारे मिस्टर कृष्ण कुमार जी एवं हमारे दिल खुश प्रेमी जी। आइए महान भाव, आज की रात जो हमारे कंपनी अभी ने रखा है इस अभिनय का शीर्षक है सतीनाथ चंपा उर्फ भाग और विधाता। सतीनाथ चंपा उर्फ भाग और विधाता। तो आइए इस कहानी के तौर पर मैं एक राजा की रोल अदा करने के लिए आप सबको शरणों में उपस्थित हूं और आया हुई अपना परिचय बताने के लिए। कहां मेरा घर, क्या मेरा नाम है। वैसे तो पार्टी में कोई बड़ा कलाकार है नहीं जो कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कला दिखाकर आप लोगों को दिल को जीत सके। फिर भी आप सबों को चरणों में रहकर जो हम लोग सीखा समझा, जो कला को प्राप्त किए उसी कला को आप सबों को चरणों में पेश करने जा रहा हूं। इस कहानी में हम सब कलाकारों को जो भी त्रुटियां मिलेंगे उस त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए क्षमा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए परिचय बताने से पहले दो शब्द गुरु वंदना से लाभ उठाइए। जजमाता सरस्वती विनय करूं कल जोर पद पंकज श्रीनाथ माता अंत विराज
मेरा घर शंपापुर शहर है और मेरा नाम राजा भाग विधाता है। ईश्वर की दया से महल में दो छोटी छोटी बच्ची है, जिसका नाम बड़ी पुत्री का नाम शंपा है और छोटी का नाम चमेली है। इससे पहले मेरा नाम राजा मान सिंह था। जब मैं भगवान शंकर को कठोर तपस्या करके शंकर जी को प्राप्त किया, शंकर जी ने मुझे वरदान दिया, ए राजा मान सिंह, आज के दिन से तुम राजा मान सिंह नहीं बल्कि तुम महान विधाता कहलाओगे और तुम चाहो तो दिन को रात और रात को बना सकते हो। और उसी दिन से चंपापुर शहर के पत्ते पत्ते नहीं हिल पाते हैं। बिना हुकूमत का कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवताओं को मंदिर में पूजा करने का साहस करते, उसको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को कारागार में बंद करवा दिया। ये मेरा हुकूमत है। यहाँ तक कि चंपापुर शहर में गिदड़ और बकरी ये नालके की पानी पीता है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ से मैं सिंदरबार जा रहा हूँ, जहाँ से मेरा मंत्री प्रेम सिंह रहा करते हैं। आया भैया हो से
जब मैं दरबार में आता हूँ ना तो दरबार में मंत्री को देखता हूँ, ना तो दरबार में कुर्सी लगा हुआ रहता है, ना जाने यह कम वक्त कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो आइए मैं सबसे पहले महामंत्री को खोज करूंगा, इस वक्त वो हरामजादा है कहाँ और क्या कर रहा है। कहाँ है, किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। कहाँ है, किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। मैं तुझे बुला रहा हूं मंत्री, आ हमारे बल्ले 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 जट दे हो रही है। हला हाले हाले उठा मैं उठो तो था मैं उठी जबो। हेलो शुरू करेगा, शुरू कर हमर साथ बाबर किनका नोकिया वो हो छीन लड़का सासों पर खोकिया चाहिए खाना पेश खाना सखी है चाहिए खाना पेश खाना सखी है चाहिए खाना पेश खाना सखी है चाहिए खाना पेश खाना हमर साथ बाबर किनका नोकिया वो हो छीन लड़का सासों पर खोकिया। क्या है तुम्हारे पास जो लगे रहे महाराज ये नौने मारो क्या है पूरा भाग लिए। महामंत्री मैं दरबार में कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ जी और तुम इतना विलम्ब से दरबार में आया, फिर भी तुम पीछे से मैथिली में भोजपुरी गाते आए हो। हमर बताओ कि तुम इतना देर से अंदर में क्या कर रहा था। देखी सुनी नहीं मारे छो क्या हुआ खाली कुछ घर मार तू क्या हुआ डोरी मारी दलो। बताओ कि इतना देर से तुम अंदर में क्या कर रहा था। महाराज हम मजा ले रहे थे। मजा ले रहा था जी क्या चीज का मजा ले रहा था। उठ के बैठ के क्या उठ के बैठ के सूट के कर रहा है बेहुदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो नहीं समझ लो हो नहीं तो फुट फुट कर तो खाली। महाराज हम संगीत का मजा ले रहे थे। हो तो तुम इतना देर से संगीत का मजा ले रहा था। जी महाराज। महामंत्री ऐसे बोलना चाहिए महाराज मैं थोड़े संगीत का मजा ले रहा था। जी जी अरे बेहुदा तुम डायरेक्ट आते हो दरबार में और मेरे सामने बोलते हो कि मैं मजा ले रहा। हरदम नहीं ला रहा वो बरसा है। महामंत्री क्या तुम ये बता सकते हो कि आज इतना सुंदर दरबार किसने सजाया है। महाराज ये सुंदर दरबार हमने सजाया है। इसीलिए तुम हेलोजन को बुझा कर ये उजला वाले बल्ब लगा दिया। महाराज लाल वाला खत्म हो गया। महामंत्री दरबार तो तुम बहुत सुंदर सजाया है, लेकिन अपने दिल और दिमाग से सोच दरबार में कोई यह भागा आ जाए उसे बैठने के लिए तूने क्या सोचा है। ओ कुर्सी है ये भोजू दरबार में कुर्सी नहीं लगेगा तो चौकी लगेगा।
खराब है लगे छो नहीं हो जल्दबाजी में लगाओ। ए कुर्सी या बुढ़वा बैठ तो कहाँ सुना है तूने कुर्सी बोलाने से आता है? कुर्सी के पास 4 पैर है। कुर्सी के पास 4 पैर है? जी महाराज। अरे मैं मानता हूँ कि कुर्सी के पास भी 4 पैर है, लेकिन हम और तुम्हारे जैसे चलने फिरने वाले इंसान वो नहीं है। महाराज या झटका मारे छो। हेलो और कुर्सी बैठने वाला खाली है ने? अरे वो निर्जीव है। प्रोग्राम जीव नहीं रही? बिल्कुल नहीं। फोटो लगा अगरबत्ती जलेगी। कुर्सी को उठाकर सर पर लाना होगा भैया। कुर्सी दे बताओ बेहुदा तुम अंधा है कि गूंगा है? तो ही वो लगता है घोचों को दिमाग नहीं है। तो नहीं दिमाग से लोग चले दिमाग में भूसा हो गया है। राइट। और हम चाहता कहीं का जब तुम कुर्सी लाने के लिए गया, मैं दरबार में चहलकदमी कर रहा हूँ, नजर फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ कि मेरा मंत्री किस ओर से कुर्सी लेकर आएगा। जब तुम इतना जल्दबाजी में कुर्सी लेकर आ रहा था तो तुमको बोलना चाहिए कि महाराज थोड़ा साइड हो जाइए। जब आपका हुक्म हुआ जितना जल्द हो दरबार में कुर्सी लाओ। कुर्सी लाओ। हम एरोप्लेन से गए हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। हेलीकॉप्टर का बच्चे बहुत अच्छे। हेलीकॉप्टर में ब्रेक या हॉर्न काम नहीं करता है। विवेक ने तो सीटी है ना। अब बैठो। बताइए। अब बैठो। बैठिए बैठिए पूछिए क्या बैठो। कुर्सी पर मनुष्य बैठता है कि लेटता है? महाराज आप नहीं जानते हैं। क्या जाने? कुर्सी के पास बड़े बड़े ब्रासलेट धोती बड़ा बड़ा कुर्ता वाला जाता है। अच्छा जाते तो हैं। पहला ये उठाओ तब बैठो। तो ये बात है। वो बात है। अब बैठो बैठो ना। बताइए। बेहुदा सर पर कुर्सी को रखा हुआ है और मुझे कह रहा है महाराज आइए कुर्सी पर बैठिए। ना बैठिएगा। अरे कुर्सी को नीचे जमीन पर लगाएगा तब फिर बैठेंगे रे। कुर्सी नीचे जमीन पे नहीं तो तुम्हारे सर पर बैठ जाए। पूर्वा फूच फूच करे। पूछ पूछ के बच्चे बहुत अच्छे। महाराज क्या मैं मानता हूँ कि राज में हर बात को आप समझते हैं। अच्छा आपको कुर्सी के बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे इस राज के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे कुर्सी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं बताता हूँ। चल बताओ कि तुम मुझे कुर्सी के बारे में क्या समझाने के लिए चाहते हो? महाराज इसी कुर्सी के चलते। अच्छा इसी कुर्सी के चलते बिहार से कितना नेता लीडर हर गया। अच्छा इसी कुर्सी के चलते बिहार से कितना नेता लीडर हर गया। गया। इसी कुर्सी के चलते बिहार में कितना लगले पर क्या किया। अब कहीं लग जाता तब क्या होता? कहीं जगह तक जाता तब जगह छोड़ा देंगे बेहुदा कहीं का। बाबू जगह छोड़ा दे। मारे जो जगह छोड़ा दे। महामंत्री अरे जिस कुर्सी के बारे में तुम मुझे डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हो, अरे वो कुर्सी यहाँ की कुर्सी नहीं है। कहाँ की है? अरे वो तो दिल्ली की कुर्सी है। भाई साहब वो राजनीति की कुर्सी है। हाँ बेटा वो राजनीतिक की कुर्सी है। और ये आपका ये जो तुम्हारे सर पर रखा है यह मेरा दरबार का प्राइवेट कुर्सी है। इसे दरबार में लगाओ बेटा, इस पर हम बैठेंगे। पिछला बाबू सबके पूछे छी बढ़िया लगे से बैठल जो छो। देखिए आपके सामने यूट्यूब चैनल लगा हुआ है। अच्छा लगते हैं आप देखने में। धारण लागे से सत्यनारायण भगवान लोग के देखो। पीछे वाले को हटाइए कार्यकर्ता महोदय जी। देखें दूध को यूट्यूब चैनल लगा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। हटाइए लोगों को पीछे, बहुत आगे में जगह बैठाइए। नहीं सुन लिया अपना सुनियो। महामंत्री जी महाराज। क्या दरबार में कुर्सी लग गया? लग गया महाराज।
और तो मैं बैठ सकता हूँ। बैठ सकते हैं। चलो बैठते हैं। हेलो की रहो? महामंत्री, हाँ। कुर्सी तो तुम बहुत सुंदर लगाया। लगाए हैं। शायद कुर्सी के ऊपर निगाह नहीं डाला तुम। क्या हुआ? अरे कुर्सी गंदी है, उसे साफ कर दो। अब गिर मारे दो। बताओ कि मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा कि कुर्सी पर बैठकर मजा लेने के लिए, बैठलो रहिए यहाँ। तो क्या करा था? साफ करा रहिए। किस वस्तु से? कुर्सी साफ करा रहिए। अब बरस ना। बरस से? हाँ। कहाँ है तेरे हाथ में बरस? हाँ, 2021 वाला। बेहुदा कहीं का, तुम्हारे नकली बरस को आज हम तहस नहस करके छोड़ेंगे। हमारा साफ कर दे। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो, महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। जार हो बुखार हो। अरे किसको जार और बुखार हो गया रे? बेहुदा कहीं का। चलिए कुर्सी खा। तो कुर्सी को कहा, हाँ। मैंने सोचा मुझे कह रहा। नहीं नहीं महाराज, अपना भगवान थी। महामंत्री जी महाराज। महामंत्री, जी महाराज। तुम तो चंपापुर शहर में चारों तरफ घूमते हो। हाँ। चंपापुर का मुझे समाचार सुनाओ, कैसा हाल है? क्या चंपापुर शहर के लोग मुझे, चंपापुर शहर के प्रजागण मुझे ईश्वर भाव विधाता मानते हैं या नहीं? मेरे नामों को जय जयकार करते हैं या नहीं? अरे महाराज, कल गए यहाँ घूमे लो पूरे चंपापुर शहर। अच्छा, वहाँ देखल यहाँ सोनामुखी बाजार में। क्या देखा? बच्चे से लेकर समस्त परिवार तक। अच्छा, भाग्य विधाता की जय जयकार। महामंत्री, हंसे नहीं आवे बड़काबू। हंसने के लिए नहीं आता है। केना हंसे? रे बेहुदा, रात दिन तुम मेरे साथ में रहते हो, हाँ। फिर भी तुम्हें हंसने के लिए भी नहीं आता है। एकदा हंसो था, एकदा हंसो था। और हम हंसेंगे तब हम सिखवाऊं। और तुम प्रयास करेगा। चलो हंसो। प्रयास करने से क्या नहीं होता है महामंत्री? इसका मतलब है पूरे चंपापुर शहर में जी किधर बकरी एक नालके की पानी पी रहे हैं। सब महामंत्री सारे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानते हैं, मेरे नामों को जय जयकार करते हैं। तो देर किस बात की? चलो महल में चलकर आराम के नींद से सो जाएंगे। महाराज रुकिए। लेकिन क्या लेकिन का मतलब क्या होता? मैंने समझा नहीं। महाराज, मैंने मान लिया कि पूरे चंपापुर शहर के प्रजागण भाग्य विधाता की जय जयकार मनाते हैं। अच्छा, लेकिन आपके महल में हाँ। आपकी दोनों पुत्री चंपा चमेली के मुखार बिंदु से मैंने कभी नहीं सुना कि वाकई में हमारे पिताश्री भाग्य विधाता है। हरामजादा कहेगा। जब चंपापुर शहर में सारे प्रजागण मुझे भाग्य विधाता मानते हैं, मेरे नामों को जय जयकार करते हैं, जो कि मेरे खून के एक बूंद से पैदा हुए, क्यों नहीं? क्या वो लाडली और पुत्री मुझे भाग्य विधाता नहीं कहेंगे? महाराज, मैंने कभी नहीं सुना है। हमारे तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है। विश्वास है कि तो मेरे ऊपर विश्वास है तो ठीक है महामंत्री। इस समय बड़ी बेटी चंपा पढ़ाई करने के लिए गुरु पाठशाला चले गए। क्यों नहीं मारे? और महल में छोटी बेटी चमेली है। तुम यहाँ से महल जाओ और महल से छोटी बेटी चमेली को सिकड़ी दरबार में पेश करो। क्यों महाराज? जैसी आपकी आज्ञा हो। चल करके दरबार में राज सिंहासन पर बैठिए, पुनः आपके लिए नौड़ी गरम गरम चाय बना कर लाएगी और तब तक हम छोटी लाडली चमेली से मिलेंगे। ठीक है महामंत्री, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा।
अपने नहीं बैठी रही है बड़काबू एना खरिया बीमारी फैल था तब 20 मिनट खड़ा रहो खरिया बीमारी शुरू देखे छिए जन्नत तन्नत भिट्ठो वाला ढेरी आयल छी की चौकपुर लो कोना बस सिकंदर कोना कनक लो अच्छा बात एक कमरे करिए अभी अभी आप सबों ने सुना हमारे महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो छोटी लाडली चमेली को महल से बुलाकर दरबार में लाना है। तो चलिए सबसे पहले मिलता हूँ छोटी लाडली चमेली से और देलिया और खबरिया है मंत्री भैया खुश रहो बन कहिए मंत्री भैया हमको किस लिए याद किए हैं? महाराज जी दरबार में बुलाए हैं तुमको। क्या पिताजी मुझे याद किए हैं? हाँ चमेली ठीक है चलिए चलो आइए तब दूर लगा लगा पिताजी की चरण कमलों में सादर धन प्रणाम
बेटी चमेली। हाँ पिताश्री। आज मंत्री दिनेश सिंह भाई सभा के बीच कुछ ऐसा प्रश्न रखा है बेटी, जिस प्रश्न का जवाब तुम्हें सोच समझ कर देना होगा बेटी। पिताजी आप पूछे तो सही। बेटी चमेली, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि तुम सबसे पहले यह बताओ बेटी कि तुम्हारे जन्मदाता कौन है बेटी। पिताश्री ये कोई पूछने वाला बात है, जन्मदाता तो पिताश्री होते हैं। हसीले अरे मैं जन्मदाता आपका तो दूसरा कौन है? देखो कहीं इधर के जन्मदाता आप हैं, पिताश्री बोलवा हाथ से। और बेटी दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, तुम्हारी सभा के बीच यह बताओ तुम किसके भाग से खाती पीती हो और किसके भाग से इस महल में ऐशआराम करती हो और किसे तुम भाग विधाता मानती हो। पिताश्री आपके भाग से खाते हैं, आपके भाग से पीते हैं और आपको मैं भाग विधाता मानते हैं पिताश्री। देखो देखो चमेली लुरगरी से हाँ टप 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 बोली इधर के आए बारा रे बेहुदा, मैं पहले कहा जब सारे प्रजाजन मुझे भाग विधाता मानते हैं, क्या मेरी बेटी मुझे भाग विधाता नहीं मानेंगे? क्या सुन लिया तूने अपने मुखारबिन से? हाँ सुन लिया अब तो विश्वास हो गया। ये चमेली तो बेटी बड़ा लुरगरी हो बेटी हो तो चमेली नहीं चमेली यू 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 नहीं तोरो बेटी लगे छो विधायक में जीतता हूँ। तो ठीक है बेटी, तुम इस समय महल जा सकती हो। आपकी चेष्टा क्या पिताश्री? जो जो लुरगरी जो महामंत्री प्रणाम मंत्री भैया। खुश रहो लुरगरी जो प्रणाम पिताश्री। खुश रहो बेटी। यार तो तुम्हें विश्वास हो गया महामंत्री? विश्वास हो गया लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी चंपा क्या चंपा? चंपा मुखार बिंदु से मैं भी सुनना चाहता हूँ। अरे मेरी बेटी चमेली अभी छोटी है, हाँ अभी नादान यही नादान है, जिसे उतना बोध नहीं है। हाँ। और जब मुझे ईश्वर भाग विधाता मानते हैं, चंपा तो पढ़ी लिखी है, हाँ। लोग क्यों नहीं मुझे भाग विधाता मानेंगे? महाराज मानेगी पर मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम चंपा के मुखारबिन से सुनने के लिए चाहते हो? हाँ महाराज। ठीक है महामंत्री, इस समय बड़ी बेटी चंपा पढ़ाई करके गुरु पाठशाला से अपना महल आ गए हैं जी और तुम इसी समय जाओ महल से बड़ी बेटी चंपा को बुलाकर शीघ्र दरबार में पेश करो। क्यों नहीं महाराज, आप बैठे दरबार में, पुणे में चंपा को बुलाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाह यही लागे छे सब गर्मी हमरे लागत हूँ कि थोड़ा नहीं ठंडा लागे छो आए हाँ जलन दी आवाज जाए मुँह ला छो तो आवाज रहे। चलिए सबसे पहले बड़ी लाडली चंपा को बुलाता हूँ क्योंकि दरबार में सही सही सवाल का जवाब करना है। चलिए
मंत्री भैया, मंत्री भैया। हाँ चंपा, क्या बात है जो मुझे बुलाए? पिताश्री दरबार में बुलाए हैं। क्या पिताश्री मुझे दरबार में बुलाए हैं? हाँ बहन, तो महामंत्र देर किस बात की? चलिए ना, चलो चलिए महाराज। दरबार में मिलते हैं महाराज से। आइए, 1 2 3 सारे। पिताश्री के चरणों में सादर दंड प्रणाम। पिताश्री के चरणों में सादर दंड प्रणाम। किस लिए मुझे बुलाए पिताश्री, कहिए सारा बयान। भारा व्याकुल कमल बिनु कोयल बिनु बगान। भारा व्याकुल कमल बिनु कोयल बिनु बगान। माँ हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना बेटी, जानते हो भगवान। बेटी चंपा, आज दरबार में तुम्हें किस लिए आज क्या हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं पिताश्री। बेटी चंपा, दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है कि आज मंत्री दलेर सिंह कुछ ऐसा प्रश्न रखा है बेटी, जिस प्रश्न को जवाब तुम्हें सोच समझ कर देना होगा। पिताश्री, राज दरबार में मुझे जवाब देना होगा। हाँ, परंतु कौन ऐसी बात है जो आज आप पुत्री से सवाल करना चाहते हैं? बेटी चंपा, पहला प्रश्न तो इस प्रकार है, तुम साफ साफ शब्दों में बताओ, तुम्हारी जन्मदाता कौन है बेटी? पिताश्री, ये भी कोई पूछने की बात है? जन्मदाता तो माता पिता होते हैं, जन्मदाता तो आप ही पिताश्री। हम ज्यादा कहीं का पिताजी कहते हो तो हंसने लगो, दूसरा नियम के पिताजी, आपके सिवा दूसरा कौन है? तो यह भी तुम्हें विश्वास नहीं है। लेकिन बेटी चंपा, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, तुम्हारी सभा के बीच यह बताओ, तुम किसके भाग से खाती पीती हो, किसके भाग से इस महल में ऐश आराम करती हो, और तुम किसे भाग विधाता मानती हो बेटी? पिताश्री,
मैं अपने भाग से खाती पीती हूँ, अपने भाग से ऐशो आराम करती हूँ। और बात रही भाग विधाता, वो तो करना निधान भगवान इंद्र है। महाराज क्या हुआ रे? चलो तेरा पंकज बाग से में मौसदारी मुरे बा बेहुदा कहेगा एक बार भूल हर एक इंसान से हो सकता है। इस समय बेटी चंपा गुरु पाठशाला से पढ़ाई करके आए हैं, इसलिए लगता है ये होश में नहीं है। बेटी चंपा, आज मैं जो कुछ प्रश्न कर रहा हूँ उस प्रश्न को तुम ध्यान पूर्वक से सुनो और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बेटी कि तुम यह बताओ, तुम किसके भाग से खाती पीती हो, किसके भाग से इस महल में विश्राम करती हो, किसे तुम भाग विधाता मानती हो बेटी, किसे तुम भाग विधाता मानती हो। पिताश्री, जो बातें सत्य है मैं वही ना बोलूंगी। पिताश्री, भाग विधाता ईश्वर एक करुणा निधान भगवान भोलेनाथ है। पिताश्री, तुम्हें मालूम है ये हालचाल तुम किससे बात कर रही हो, क्या करुणा निधान भाग विधाता। पिताश्री, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इन बातों को समझ नहीं रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं मुझे। हसीला हसीला चंपा, सारे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानते हैं, लेकिन तुम मुझे भाग विधाता मानने से इनकार हो रही हो। क्षमा कीजिए पिताश्री, भाग्य विधाता आप नहीं हो सकते। आप एक राजा के, इस राज्य के राजा हो सकते हैं, आप अन्नदाता हो सकते हैं। पिताश्री, एक गरीबों का रक्षक हो सकते हैं। बकवास बंद करो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि किसके सामने तुम बात कर रही हो। मैं ही वो भाग विधाता हूँ, हर एक इंसान को भाग को बदल कर रख देता हूँ। मैं चाहूँ तो दिन को रात और रात को बना सकता हूँ। ये आपका वहम है, दिन को रात और रात को दिन बनाना ये कोई शुद्ध व्यक्ति नहीं कर सकते। मैं उतना सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे भाग विधाता मानते हो या नहीं? चल बोल। नहीं पिताश्री, ऐसा मेरे मुख में कदापि नहीं होंगे। जो असत्य है वो असत्य ही रहेंगे। हे पिताश्री, इस जग में आप ही जन्मदाता है। मैं अपने माँ के कोख से जन्म लिया, भाग्य विधाता कोई और नहीं। ऐसा अन्याय न कीजिए पिताश्री, ये धर्म का तो विरुद्ध है। ऐसा अन्याय न कीजिए पिताश्री, ये धर्म का विरोध है। एक दिन पाप के दलदल में फंसेंगे, कोई नहीं आप। अरे मोलना जो कहता हूँ सो करो, नहीं तो मुझे चढ़ा देंगे।
वाला आप नहीं पिताजी, जो संसार के रखवाले हैं, जिन्होंने मुझे भेजा है पिताजी, शक्ति वही ले जाते हैं। पिताश्री चल बोल। ये क्या करे पिताश्री? ये पाप है जो मनुष्य ईश्वर और भगवान को ना माने और फिर उसके लिए संसार में कुछ नहीं रहा। किस ईश्वर की बात कर रहे हो? राजा भाग विधाता के सामने कोई ईश्वर काम नहीं करेगा।